एक छोटे से गांव में जहां कच्ची गलियां और मिट्टी के घर थे, एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका जीवन पहले ही बहुत कुछ छीन चुका था। वर्षों पहले उसका पति चल बसा था। तब से वह अपने इकलौते बेटे को ही अपना संसार मानकर जी रही थी। वही बेटा उसका सहारा था, उसकी हंसी, उसकी प्रार्थना का उत्तर। वह माँ दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में, कभी लोगों के घरों में काम करके, ताकि उसका बेटा भूखा न सोए। जब वह थककर घर लौटती तो बेटे की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार था, फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माँ ने हर संभव कोशिश की, जड़ी बूटियां दी, वैद्य को बुलाया, पड़ोसियों से मदद मांगी। रातों को वह बेटे के सिरहाने बैठकर रोते हुए प्रार्थना करती रही। बीमारी बढ़ती चली गई। एक सुबह सूरज उगा, लेकिन उस घर में अंधेरा छा गया। माँ ने बेटे को जगाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उस पल माँ की चीख पूरे घर में गूंज उठी। गांव वाले दौड़े आए। सब समझ गए कि विधवा का इकलौता सहारा भी अब चला गया है। अब मेरे जीने का क्या कारण है? तैयारी हुई। बेटे को अर्थी पर लिटाया गया। रोते बिलखते लोग श्मशान की ओर बढ़ने लगे। वह माँ पीछे पीछे चल रही थी, टूटी हुई, खाली आंखों के साथ। उसी रास्ते पर एक शिक्षक अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे। जैसे ही उनकी नजर उस मां पर पड़ी, वे रुक गए। उनका हृदय दया से भर गया। वे आगे बढ़े और बहुत कोमल स्वर में बोले, मां, मत रो। लोग चकित रह गए। कौन है जो ऐसी घड़ी में ऐसा कह सकता है? फिर उस शिक्षक ने अर्थी को छुआ और अधिकार से कहा, हे युवक, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। एक पल के लिए सब शांत हो गया। हवा थम सी गई और तभी उस बेटे की उंगलियां हिली, उसकी आंखें खुली। वह उठकर बैठ गया। भीड़ में आश्चर्य और भय फैल गया। कुछ रो पड़े, कुछ ईश्वर की महिमा करने लगे। मां स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर वह दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई। जो आंसू अभी दुख के थे, अब खुशी में बदल चुके थे। उस शिक्षक ने बेटे को मां को सौंप दिया। उस दिन गांव ने सिर्फ एक चमत्कार नहीं देखा, उस दिन सबने जाना कि ईश्वर विधवाओं के आंसू देखता है और टूटे दिलों को खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दो।